वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ में चीफ एग्जेक्टिव एंड अदर ऑफिसर से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। टोटल 10 एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट एमसीक्यू ये है कि आफरीदी, बदर, दाऊद एंड इफ़त ओन 45%, 25%, 10% एंड 5% शेयर रिस्पेक्टिवली ऑफ स्प्लेंडिड मिल्स लिमिटेड, अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। They were elected as SML's director in the last election of directors as unopposed. The board appointed Anas as the chief executive of SML. However, due to Anas' unsatisfactory performance, the board has decided to remove him in the next board of directors meeting. Anas will stand removed as chief executive if। अच्छा, अब इसमें जो चीफ एग्जेक्टिव को रिमूव करने के गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हो तो वो अथॉरिटी अगर 75% वोट रखती है तो वो कर सकते हैं, वरना एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन का तरीका है या 3/4 डायरेक्टर्स वाला तरीका है। अच्छा, अब यहां पर जो पहला ऑप्शन है कि डायरेक्टर्स हैविंग मोर देन 50% शेयर होल्डिंग, डायरेक्टर्स की शेयर होल्डिंग मैटर नहीं करती, शेयर होल्डिंग मेंबर्स की मैटर करती है। तो वो तो अगर जनरल मीटिंग हो रही होगी तो फिर शेयर होल्डिंग वाली बात आएगी, वरना नहीं आएगी। बी पार्ट है कि डायरेक्टर हैविंग मोर देन 75% शेयर होल्डिंग, ये डायरेक्टर्स होने की बेस पर अगर वो रिमूव करेंगे तो वो रिमूवल नहीं होगा, जनरल मीटिंग ही कॉल करनी होगी, फिर वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे तो फिर रिमूवल होगा। जस्ट क्योंकि वो 75% शेयर होल्ड करते हैं इस बेसिस पर वो रिमूव नहीं कर सकेंगे। सी पार्ट है कि एनी 4 डायरेक्टर्स विल वोट अगेंस्ट हिम, और डी पार्ट है कि ऑल द डायरेक्टर्स विल वोट अगेंस्ट हिम। ऑब्वियसली अगर ऑल करेंगे तो तब भी रिमूव हो जाएगा, लेकिन अगर हम मेन रिक्वायरमेंट देखें तो एनी 4 की बेसिस पर भी रिमूवल हो जाएगा। वो एनी 4 पे कैसे? क्योंकि देखिए नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना वो 5 बन जाते हैं, 4 लोग ये बताए हुए हैं, और फिफ्थ चीफ एग्जेक्टिव का स्टेटस भी डायरेक्टर वाला होता है। और 80% या जो है वो मोर देन 3/4 है, तो कोई से भी 4 डायरेक्टर उनके अगेंस्ट वोट दे दें तो वो एक्सेप्टेबल होगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। सब्सिक्वेंट चीफ एग्जेक्टिव ऑफ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड बाय द डायरेक्टर्स विद इन, तो यहां पर डेज सारे लिखे हुए हैं, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर अपॉइंट होना होता है, और जो टाइम लिमिट लॉ में है वो 14 डेज की है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग चेयरमैन ऑफ लिस्टेड कंपनी। चेयरमैन मस्ट बी फ्रॉम अमंग्स द नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। चेयरमैन कैन ओनली बी रिमूव बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, लॉ में ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें लिखा हुआ है कि डायरेक्टर्स रिमूव कर सकते हैं, या जो रिमूवल हो सकता है या फिर डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है, डायरेक्टर्स रिमूव कर सकते हैं। चेयरमैन मस्ट बी फ्रॉम अमंग्स द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ऐसी शर्त नहीं है, नॉन एग्जेक्टिव वाली है। चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स विद इन 14 डेज, नहीं, बोर्ड अपॉइंट करता है। तो सिर्फ ऑप्शन ए ठीक है। क्वेश्चन 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स आर मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। अच्छा, अब अगर आप देखें तो चेयरमैन तो सब में लिखा हुआ है, चीफ एग्जेक्टिव भी सब में लिखा हुआ है, कंपनी सेक्रेटरी भी सब में लिखा हुआ है, यहां तक तो चारों ऑप्शन सेम है। तो फर्क है सोल परचेज एजेंट, शेयर रजिस्ट्रार, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और लिस्टेड कंपनी की बात हो रही है, और हेड ऑफ ऑडिट की। अच्छा, सोल परचेज एजेंट तो किसी भी कंपनी में अपॉइंट हो सकता है, लेकिन वो लाजमी नहीं होता कि आपने अपॉइंट करना है। अगर अपॉइंट करते हैं तो एससीसीपी का अप्रूवल चाहिए होता है, वरना नहीं। तो ये तो आपका गलत हो गया। अच्छा, जो शेयर रजिस्ट्रार हैं ये कंपनी के ऑफिसर नहीं होते। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ये रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब हम लिस्टेड कंपनी के अकाउंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसके अकाउंट्स के अप्रूवल में ये लाजमी है कि चीफ एग्जेक्टिव और डायरेक्टर के साथ साथ सीएफओ के भी उस पर सिग्नेचर होने चाहिए फॉर ऑथेंटिकेशन। तो ये करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट वन वाला जो है इसमें हेड ऑफ ऑडिट भी मेंशन है, तो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट बेसिकली जो है वो एक रिक्वायर्ड होता है, और उसकी लेकिन कुछ कंपनीज आउटसोर्स भी कर देती हैं। लेकिन जो ऑडिट से रिलेटेड रिक्वायरमेंट हैं या इंटरनल ऑडिटर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हैं, वो कंपनीज एक्ट में नहीं है। तो अगर हम बड़े लिटरल मीनिंग पर जाएं इस एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए कि सिर्फ कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट देखें और ऑफिसर्स को देखें,
तो फिर हमारा जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट बनता है। क्वेश्चन 5 है कि कमीशन में स्पेसिफाई द क्लास ऑफ कंपनीज फॉर विच द डैश एंड डैश शैल नॉट बी द सेम इंडिविजुअल। तो ये तो जो सेम इंडिविजुअल नहीं हो सकते वो रिक्वायरमेंट चीफ एग्जेक्टिव और चेयरमैन की है। तो किसी भी ऑर्डर में लिख लें, चेयरमैन एंड चीफ एग्जेक्टिव लिख दें या चीफ एग्जेक्टिव एंड चेयरमैन लिख दें, तो ऑप्शन बी करेक्ट बनता है। क्वेश्चन 6 ये है कि चीफ एग्जेक्टिव रिपोर्ट्स टू, चीफ एग्जेक्टिव ने किसको रिपोर्ट करना होता है। जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो उसमें भी यही है कि चीफ एग्जेक्टिव वर्क सब्जेक्ट टू कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। और सेक्शन 188 भी ये कहता है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 7 है इन केस ऑफ अ blank company, a chief executive, his spouse and minor children are prohibited to engage in business which competes with the business of the company in which he is a chief executive or with the business of any of its subsidiary company। तो ये रिक्वायरमेंट लॉ में जो है वो पब्लिक कंपनी के लिए है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 8 है कि आप चीफ एग्जेक्टिव शेल बी अ पर्सन हु इज वेस्टेड विद होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द पावर्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, बीइंग अ मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही रिपोर्ट टू। अच्छा, आल्दो कि उनका खुद का स्टेटस भी एक डायरेक्टर का होता है और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर भी बन जाते हैं, लेकिन उन्होंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उनकी यही होती है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही जवाब दे होते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। रिपोर्ट जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ही करना होता है। क्वेश्चन 9 है कि अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान एंड कंडक्ट्स मेजर पोर्शन ऑफ बिजनेस इन पाकिस्तान। क्योंकि मेजर पोर्शन ऑफ बिजनेस इन पाकिस्तान, इन ऑर्डर टू अपॉइंट अ सोल परचेज सेल और डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट इट शैल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ। इसमें अप्रूवल जो होता है सोल एजेंट में वो ये कमीशन का होता है, या फिर ऐसी कंपनी जिसका मेजर पोर्शन ऑफ बिजनेस पाकिस्तान में ना हो और वो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान हो, तो वो उसको एक्सेप्शन मिली हुई है कि उन्हें अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर तो एक दो ऑप्शन पहले तो ये वैसे ही गलत हो जाएंगे, इनका तो अप्रूवल होता ही नहीं। अब क्योंकि मेजर पोर्शन ऑफ बिजनेस इन पाकिस्तान है, इस वजह से अप्रूवल तो चाहिए होगा और वो अप्रूवल चाहिए होगा कमीशन का। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 10 है कि अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, कंडक्ट्स मेजर पोर्शन ऑफ इट्स बिजनेस आउटसाइड पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में नहीं करते। इन ऑर्डर टू अपॉइंट अ सोल परचेज सेल और डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट इट शैल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ। तो इनकॉर्पोरेटेड भी आउटसाइड है, मेजर पोर्शन पाकिस्तान में नहीं है, किसी और जगह है, तो इनको एससीसीपी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ये हमारे 10 एमसीक्यूज थे चीफ एग्जेक्टिव एंड अदर ऑफिसर से रिलेटेड, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।